राधा शूटिंग शर्टिंग सूरत। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। इंदौर से श्रीमती प्रियंका जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, लौकिक सीढ़ियां चढ़ने में कम परिश्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, लेकिन धर्म वैराग्य की अलौकिक सीढ़ियां चढ़ने में बहुत पुण्य, विशिष्ट त्याग और सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। तो महाराज जी, फिर भी लोग अलौकिक सीढ़ियों की बजाय लौकिक सीढ़ियों पर चढ़कर बाद में पछताते हैं, ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। पतन का मार्ग मेहनत नहीं करना पड़ती। ऊंचाई से जब नीचे की तरफ आना पड़ता है ना, तो व्यक्ति सहज में उतर जाता है। सम्मेद शिखर की वंदना को चढ़ते समय तकलीफ होती है कि उतरते समय? उतरते समय व्यक्ति फटाफट उतरता है, क्योंकि शाम को उसको नीचे भोजन दिखता है और ऊपर दिखता है भगवान। तो हमेशा धर्म की मार्ग की सीढ़ियां ऊंचाई की तरफ बढ़ती हैं, संसार की मार्ग की सीढ़ियां तलघर की तरफ जाती है। तो नीचे की तरफ जब सीढ़ी जाती है व्यक्ति की, तो बहुत जल्दी उतर जाता है। लेकिन उसी को जब ऊंचाई की तरफ जाना हो, हम लोग जब विहार करते हैं तो लोग हम लोगों से कहते, महाराज जी थोड़ा टाइम लगेगा रास्ते में। मैंने क्यों? इतने किलोमीटर? कहने बीच में चढ़ाई है। तो मैं समझ जाता कि चढ़ने में टाइम ज़्यादा। फिर दूसरी जगह ऐसा आता है, बोले महाराज जी, मैंने कहा भाई इतना टाइम तो लगेगा। बोले महाराज इतना टाइम नहीं लगेगा। मैंने क्यों? किलोमीटर तो इतना ही है। बोले उतार है, यानी वो किलोमीटर बराबर है, चढ़ाई है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और उसने कहा कि उतार है तो टाइम कम लगेगा। तो ऐसी स्थिति बनती है। लौकिक जो हैं ये उतार की तरफ जाते हैं, पतन की तरफ जाते हैं, व्यक्ति को गाफिल करते हैं, व्यक्ति को इतना आकर्षण देते हैं कि देखो यहाँ आओ, मेहनत कम है, बहुत कम मेहनत है, और महाराज की तरफ बढ़ोगे तो बहुत मेहनत है। यहाँ आओगे तो हमें भोजन तुम्हें खिलाएंगे, और महाराज के पास जाओगे तो वो उपवास कराएंगे। वो कहेंगे भाई तुम किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओगे तो वो कहे बढ़िया भोजन कराएगा, और यदि 14 के दिन महाराज के गए तो महाराज प्रवचन में कहेंगे आज उपवास तो हो गई आपका। तो अब वो कठिन का मार्ग तो है ही, चढ़ाई का मार्ग सदा कठिन का होता है, और उसमें उन्हें प्रत्यक्ष लाभ दिखता है, यहाँ परोक्ष लाभ होता है। वहाँ इंद्रिय सुख मिलता है, यहाँ अतीन्द्रिय सुख मिलता है। वहाँ वो वस्तु मिलती है जो बहुत बार अनुभव में आई है, यहाँ वह वस्तु मिलना है जो कभी अनुभव में नहीं आया है। इसलिए सूरत से मंजू गोदा है, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब मंदिर जी में भगवान की या अपने चौके में मुनिराज की चांदी की सामग्री से पूजन करते हैं और फिर वही सामग्री फिर दोबारा उपयोग में ले लेते हैं, मना करने पर कहते हैं चांदी द्रव्य निर्माल्य नहीं होता, तो महाराज जी ये कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान। चांदी की द्रव्य को प्रत्यक्ष रूप से वो स्वयं तो नहीं ले सकता। एक बार वो बाजार में जाएगी, और बाजार में जाने के बाद आपका फिर आप अनजाने में यदि आ जाती है तो कोई दोष नहीं है। लेकिन चला करके उसी चांदी सोने के कई लोग करते हैं कि चांदी की द्रव्य चढ़ा दी, आज चढ़ा दी, कल भी वही, बहुत बढ़िया, एक बार द्रव्य बना लो जिंदगी भर चलती जाएगी।
क्योंकि जल चंदन अक्षर बना वही समेट के आओ, धो के रख लो, कल वही लेके पहुंच जाओ। इससे तो अच्छा था कि आप नहीं चढ़ाते तो श्रेष्ठ था। इससे तो अच्छा था कि वो चावल से ही पूजा कर लेते तो श्रेष्ठ था। चांदी की पूजा के द्रव्य का सबसे बड़ा यह है कि हमने इतनी मूल्यवान वस्तु का त्याग किया, लेकिन तुमने त्याग किया कहाँ? चावल वाले ने तो कम से कम 10 रुपए का त्याग किया, तुमने तो पूरी चांदी ज्यों की तुम वापस उठा ली। नहीं, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो, एक बार स्वाहा भूल गया उस चीज को वह छू नहीं सकता, ले नहीं सकता, लेता है तो हाथ धोना पड़ेगा, बहुत बड़ा दोष है। दीमापुर से अरुण जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जिन कल्पी और स्थिर कल्पी क्या होते हैं, कृपया समाधान करें। जिन कल्पी और स्थिर कल्पी, स्थिर कल्पी। जिन कल्पी और स्थिर कल्पी ये जो भेद हैं मुनियों की साधना के भेद हैं। जिन कल्पी जो मुनिराज होते हैं वे प्रतिकार नहीं करते, आवाज नहीं। यदि उनके कांच के ऊपर भी पैर पड़ जाएगा तो तुम ये पता नहीं कर पाओगे कि उनको कांच लगा है, वो ज्यों के त्यों चलते रहते, ज्यों के त्यों, बिल्कुल कुछ भी नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वो किसी भी चीज का प्रतिकार नहीं करते। जैसे भगवान महावीर, जितने भी तीर्थंकर होते हैं दीक्षा के बाद जिनकल्पी होते हैं, वे कभी किसी भी चीज का प्रतिकार नहीं करते, किसी भी चीज का। कोई भी कितना भी संकट आ जाए वे वहां से दूर भागेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। कांच चप जाए कांच निकालेंगे नहीं, तीर्थंकर अपने पैर में कांच लग जाए वो निकालेंगे नहीं। ये बात अलग है कि उनकी सिद्धियां ऐसी होती हैं कि वो आकाश में चलते हैं, लेकिन कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। कानों में मान लीजिए कील ठोक दी किसी ने, महावीर के संबंध में आता है, दिगंबरों में तो नहीं हम, लेकिन वो अपने हाथ से उसको निकालेंगे नहीं। ईश्वर कल्पी वो कहलाते हैं जो अपनी प्रतिकार तो करते हैं लेकिन मूल गुणों की पूर्ण सुरक्षा करते हुए करते हैं, साबद्ध नहीं करते। बहुत दीर्घकालीन से जो बहुत पुराने दीक्षित हो गए हैं उन दीक्षित मुनिराजों को स्थिर कहते हैं, जिन्होंने बहुत समय तक अपनी मुनि दीक्षा का पालन किया है, अपने व्रतों का पालन किया है। यानी जितना जितना पुराना होता जाता है वो स्थिर कल्पी कहलाते हैं। और स्थिर कल्पी व्यक्ति हमेशा प्रतिकार करता है लेकिन मूल गुणों की कभी आराधना नहीं करता, मूल गुणों का निर्दोष पालन करता है, ऐसा मानिए। अशोकनगर से सम्यक निर्मल जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री, क्या आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के मुनिराज के पीछे भामंडल, छत्र और चमर लगा सकते हैं या नहीं, कृपया सर? ये चीजें एक सिंबॉलिक रूप है, प्रतिष्ठित रूप से भामंडल की स्थापना नहीं कर सकते आप। एक मान लो तुमने थर्माकोल का बना के लगा दिया, एक शो के लिए लगा दिया, राजाओं के सामने रखता है, राजा के सामने चवर भी ढुलते, राजा के सामने पीछे भामंडल भी लगता है, राजा सिंहासन पर भी बैठता है, लेकिन वो सिंहासन अष्टप्रातिहार्य का नहीं माना जाएगा, वो मंगल रूप नहीं माना जाएगा, वो वैभव रूप माना जाएगा। तीर्थंकर का अष्टप्रातिहार्य मंगल रूप है, शगुन है, वो उनका मूल गुण है, गुणों में आता है 46 मूल गुणों में। उनका सिंहासन सगुन है, भामंडल सगुन है। लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु के पीछे जो लगे हैं, राजा के पास में लगे हैं, ये सगुन नहीं है, उनका वैभव है, ये मांगलिक नहीं है, ये वैभव है। उनके वैभव को प्रदर्शित करने के लिए लगा दिए जाते हैं। जैसे राजा का सिंहासन बैठता है, लेकिन राजा के सिंहासन में और तीर्थंकर के सिंहासन में बहुत अंतर है। राजा का सिंहासन प्रातिहार्य में नहीं आएगा, वैभव में आएगा, और तीर्थंकर का सिंहासन 46 मूल गुणों में आएगा, प्रातिहार्य में आएगा। वो पूजनीय है, वंदनीय है, नमस्कार के योग्य है, सिंहासन है, भगवान का बैठते हैं, वो मांगल्य स्वरूप है। राजा का सिंहासन नहीं, वो वैभव रूप है। इसी प्रकार से कुचित कदाचित कई लोग छत्र, भामंडल, जैसे कई बार चौकों में जाते हैं लोग, अपने यहाँ पहले से फिक्स करके बैठ रहे, छत्र लगा के रखते हैं कि हम महाराज को इसी के नीचे आहार कराएंगे। तो वो अष्टप्रातिहार्य का छत्र नहीं हुआ, वो मूल गुणों में नहीं है, क्योंकि ना आचार्य उपाध्याय साधु के मूल गुणों में नहीं है, वो एक उनकी भक्ति और वैभव का प्रदर्शन है। तो उसमें मंगल रूप पुण्यबंध तो नहीं होगा, लेकिन सम्मान रूप पुण्यबंध होगा।
इसलिए मूल गुण मान के नहीं लगाना चाहिए। उनके भामंडल को हम छत्रत वो नहीं लगाएंगे, सुम्भत प्रभा बलय भूरि विभा विभूति, ऐसा कह के नहीं लगाएंगे। छत्रत्रयम तव विभूति संगार, ये कह के नहीं लगाएंगे। चबर ढोलेंगे लेकिन कुंदा बदात चल चामर से कह के नहीं ढोलेंगे। तो ये है, क्योंकि चबर कहाँ कहाँ नहीं ढूंढते। देवताओं को चबर ढूंढते, राजा महाराजों के चबर ढूंढते, सबको चबर ही बोलते हैं। अपने राजाओं के देखे ना, वो खड़े चबर ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो चबर मंगल रूप नहीं है, वो वैभव रूप है, वो मंगलिक नहीं माने जाएंगे। तो इसलिए मैचिंग करती है। चबर मंगल भी हैं, चबर प्रातिहार भी हैं, चबर शोभा भी है। अब देखो अष्ट मंगल द्रव्य में भी चबर आया है और प्रातिहार्य में भी चबर आया है और सामान्य वैभव में भी चबर ढूंढते हैं। तो अब चबर अकेला कह देने से वो नहीं होगा, वहां पर्पस क्या है, किस रूप में उस चबर का प्रयोग किया गया। जैसे पंखा भी एक मंगल में आया है, अष्टमंगल होते ना, तो अष्टमंगल में एक पंखा भी आया है। अब पंखे का अष्टमंगल में क्या लेना देना, दर्पण भी आया। अब पंखा के, अब देखो, अब पंखा यहाँ आलोचना पाठ में क्या कहते हैं, पंखाते पवन बिडोलो। अब वहां पाप रूप में पंखा आरंभ है और वहां पंखा मंगल में ले लिया। दर्पण, यहाँ हर व्यक्ति के पास दर्पण है और वहां मंगल रूप दर्पण है। यहाँ झारी, तुम्हारी झारी गंगा सागर पानी पीने काम लेते हैं, इधर झारी भगवान की शांति धारा में मंगल रूप है। झारी, झारी खाली झारी भी मंगल रूप है। शांति धारा की तो बात अलग है, लेकिन झारी अकेली भी मंगल मानी जाती है। लेकिन जब वो मंगल के रूप में स्थापित की जाएगी तब मंगल है, और भोजनालय में परोसने में की जाएगी तो वो गंगा सागर है, और भगवान की शांति धारा में की जाएगी तो वो शांति धारा की जाएगी। तो वहाँ पर्पस निश्चित करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दोनों स्थानों पर प्रयुक्त होती हैं। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों नमोस्तु। महाराज श्री प्रवचन में पुरुष की 72 कलाओं के बारे में आपने थोड़ा बताया था, तो महाराज श्री ये 72 कलाएं क्या होती हैं एवं ये कौन से ग्रंथ में इनके बारे में वर्णन मिलता है, कृपया समाधान करें। जीवन के लिए चलाने के लिए बहुत सारी कलाएं चाहिए। सबसे पहले इन 72 कलाओं का प्रयोग पूज्यवर जिनसेन स्वामी पुराण महापुराण में किया गया है, और महापुराण में बहुत सुंदर वर्णन किया है। और उसी पुराण के आधार पर शिल्पांकन, अभी भीलवाड़ा के निहाल चंद जी अजमेरा हैं, उन्होंने बहुत अच्छा चित्रांकन बनवाया। 72 कलाओं का एक चित्र बनाया। ब्राह्मी सुंदरी बीच में बैठे हैं और पूरे चारों तरफ ऋषभदेव अपने पुत्रों के लिए 72 कलाओं का उपदेश देते। तो उन्होंने भीलवाड़ा के निहाल चंद ने उनको एक चित्रांकन किया और बहुत सुंदर चित्रांकन बनाया। हर कला का उन्होंने चित्र बनाकर बनवाया और वो चित्र प्रकाशित भी है और एक बैनर के रूप में भी उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है। तो जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर इन सब कलाओं के नाम दिए हैं। ऐसा ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ विपिन जी जैन दुर्गापुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे महावीर भैया जी अजमेर। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये जो प्रवचन में और शंका समाधान से मोक्ष दिवस के बारे में सुना कि भाई आज होएगा, तो मैं फिर घर से मन बनाया कि कैसे पहुंचा जाए, लेकिन मैं फिर भी 1 बजे तक यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ पे सभी चीज़ का मतलब लड्डू का भी सबका और शांति धारा और सब आपके आशीर्वाद से समय पे आ भी गए। तो ये क्या मतलब बहुत ही अच्छा मतलब हमारा सौभाग्य रहा और आपके दर्शन हुए। बहुत सारी कोई चीज़ें ऐसी हैं बहुत काल तक विस्मृत रहती है। मेरे लिए भी इतने साल हो गए भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाते मनाते। आदिनाथ का मोक्ष कल्याणक मैंने भी बहुत बार मनाया, लेकिन मोक्ष दिवस मैंने भी पहली बार ही मनाया है। जय हो। मोक्ष कल्याणक तो मैंने बहुत मनाया। मोक्ष कल्याणक की मैंने खूब प्रवचन दिए और बड़े बड़े, इससे बड़े 1008
लोग लाड़ू लेकर के अजमेर में चले थे। इसी मोक्ष कल्याणक में हम अजमेर में थे। एक बार सवाई माधोपुर अलीगढ़ में भी एक जुलूस निकला था। लेकिन मोक्ष कल्याणक को मोक्ष दिवस के रूप में अभी तक उपयोग आया ही नहीं। बिजोलिया के अंदर मैंने कहा ना कि बिजोलिया केवल ज्ञान स्थली है, यहां बुद्धिहीनों को भी बुद्धि आ जाती है। जय हो। क्योंकि जहां जो खेत है वही तो चीज आएगी। अब यहां पर और सारी चीजें सब है, अतिशय है, वैभव है, संपन्न है, लेकिन ये तो केवल ज्ञान स्थली है। और यहां मैंने कई बार तुमसे कहा, जब भी मेरे मन में 2 चतुर्मास में, दूसरा चतुर्मास लगभग हुआ है, बीच में भी 2-3 बार आया, जब भी मेरे मन में कोई शंका होती है, जिज्ञासा होती है, तो मैं जाकर के उस स्थान पर जाके 5 मिनट बैठता हूं। उस जिज्ञासा का समाधान ऐसे हो जाता है जैसे हमारे शास्त्र में कहा कि आहारक पुतला निकल के हो जाता है। तो आहारक पुतला तो आज है नहीं और निकलता भी नहीं, लेकिन ऐसे वहां बैठते ही, यहाँ हम कमरे में बैठे घंटों बैठते रहे, सोचते रहते हैं किसका क्या होगा क्या होगा, और 5 मिनट वहां ध्यान लगाता हूं और तुरंत समाधान मिल जाता है। और उस स्थान पर आज भी मुझे वो केवल ज्ञान की वर्गणाएं मुझे तो पूर्णतः स्पर्शित होती हैं, जब भगवान पारसनाथ स्वामी का 58 दिन तक लगभग यहाँ पर समोषण विराजमान रहा। 7 दिन तक तो वो उपसर का रहा, 7 दिन तो मुनि दीक्षा के हैं, और जो कमठ ने उपसर किया था। लेकिन केवल ज्ञान के बाद 58 दिन तक यहाँ भगवान की दिव्य धुनी खिली। वो वर्गणाएं आज भी विद्यमान हैं। शास्त्रों के अनुसार आज जो हम शब्द बोल रहे हैं, ये सारे ब्रह्मांड में असंख्यातों वर्षों तक यथावत गूंज सकते हैं। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज धबला के अंदर कहते हैं, हमारा शब्द खत्म नहीं हुआ है, वो ब्रह्मांड में जीवित है अभी। हजारों लाखों असंख्यातों वर्षों तक वो शब्द यदि कोई पकड़ने वाला होगा तो पकड़ लेगा। तो आज वो वर्गणाएं आज भी उस स्थान पर बैठने पर महसूस होती हैं। और मुझे तो 2002 में ही महसूस हो गया था। पहली बार उसके पहले गर्मी में आया था मैं यहाँ पर। उस समय भी मैं बहुत वहाँ ध्यान करने बैठता था। और मैं जितने बार आया हूँ, इस बिजोलिया परकोटे के अंदर वाले के लिए नहीं आया हूँ, उन्हीं पत्थरों के लिए आता हूँ, चट्टानों के लिए। और वही चट्टानें मुझे आकर्षित करती हैं। और इस बार नई नई बातें यहाँ आई। सबसे पहले आया कि आपका मंगल दिवस 1 जनवरी। संक्रांति कितने बार मनाई, लेकिन संक्रांति को मैंने देव दर्शन दिवस घोषित किया। आगम के अनुसार मैंने नहीं। सबसे पहले अकृत्रिम चैत्यालय का दर्शन भरत चक्रवर्ती को हुआ। तो दिवस किसे कहते हैं? पहले दिन को दिवस बोलते हैं। आपका जन्म जिस दिन होता है वो जन्म दिवस। तो ऐसे ही देव दर्शन दिवस की एक नई सूझ, नई बात यहां से हमने घोषणा की दुनिया के लिए कि मकर संक्रांति को लोग मात लड्डू खा करके, मात तिल से स्नान करके इसी में न मनाए। ये इतना बड़ा सम्मिक्त का प्रतीक है। दुर्भाग्य क्या है, हमारे जितने त्योहार धर्म के रूप थे वे आज सारे के सारे कर्म के रूप बन गए। सम्यक दर्शन का रूप था ये। आज किसी जैनी को मालूम नहीं है। हर जैनी ये कहता है बस नहाना है, लड्डू खाना है और ये करना है। मकर संक्रांति कोई भी नहीं जानता क्या करना है। इतना भी जान लेगा कि ठीक है भरत चक्रवर्ती को दर्शन हुए थे, लेकिन ये दर्शन नहीं, ये देव दर्शन दिवस के रूप में मनाओ। मकर संक्रांति के रूप में मनाना, मास सूर्य जो है उत्तरायण की तरफ जा रहा है, ये जैन दर्शन में इसका कोई महत्व नहीं है, ये लोक मंगल कहलाता है। लेकिन जो सम्यक दर्शन का प्रतीक है, निधत्त निकाचित कर्मों को क्षय के रूप में है, तो मैंने सारे जगत के लिए कहा मकर संक्रांति को हर व्यक्ति को देव दर्शन दिवस के रूप में मनाना है। और आज जो किसी जिंदगी में दर्शन करने नहीं गया, आज तो देव दर्शन करने जाना ही है, क्योंकि सगुन के रूप में। इसी प्रकार ये मोक्ष कल्याणक का दिवस, मोक्ष कल्याणक का दिवस मनाना अलग चीज है। आज प्रातः काल भी मैंने प्रवचन में कहा। और मोक्ष दिवस पहली बार भगवान ने मोक्ष के दरवाजे खोले। कितनी बड़ी बात। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक ये भूमि अभिशप्त थी। इस भूमि को अभिशाप मिला हुआ था
कि इस भूमि पर जन्म लेने वाला मोक्ष नहीं जा सकता। प्रातःकाल इसका मैंने पूरा विस्तार किया। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक अभिशप्त थी ये भूमि, क्योंकि यहां भोग भूमियां भोगी विलासी जीव रहते थे। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद बाहुबली अनंतवीर अथवा ऋषभ देव के आने पर पहली बार मोक्ष के दरवाजे खुले। इसलिए यह जो ऋषभ देव का मोक्ष कल्याणक है, इसे सभी तीर्थंकरों का मोक्ष कल्याणक बनाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस मोक्ष कल्याणक को मोक्ष कल्याणक दिवस के रूप में मनाना। और सबसे बड़ी बात कि मेरी यहां की बात दुर्गापुर कहाँ है, बिहार में, बिहार तक पहुंच गई और वहां के व्यक्ति को जगा करके यहां तक लाई। इसका अर्थ है कि बोलने का कोई ना कोई प्रभाव तो होता ही है। जय हो। और उतनी दूर चल करके तुम्हें आए और केवल ज्ञान स्थली पर आज तुम्हें शांति धारा निर्माण लाडू चढ़ाने का जो भाव हुआ, ये तुम्हारे लिए एक सगुन और एक मांगलिक का प्रतीक है। महावीर भैया के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लाड देवी जैन डाबी। मेरे भगवान को नमोस्तु। महाराज श्री, आज जो आपके सानिध्य में मोक्ष दिवस वहाँ चरण चिन्ह पे बनाया, और जो उस टाइम पार्श्वनाथ भगवान जो पद विहार में खड़े थे, तो अब महाराज श्री कि जब भगवान विहार करते हैं तो उनके साथ देव देवियाँ भी होती हैं, मुनिगण भी होते हैं, श्रावक गण भी होते हैं, अष्ट प्रात्यार्य भी होते हैं, अष्टमंगल भी होते हैं। इनका सब का क्या महत्व होता है? और दो चीजें होती हैं, एक गृहस्थ की और एक मुनि की। मुनि के लिए किसी मंगल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं मंगल रूप होता है, और उसके लिए कोई सगुन और अपसगुन नहीं होता, क्योंकि वो ऐसे मार्ग पर चल चुका है जहाँ पर कोई प्रकार के वैभव की जरूरत नहीं, पराधीन नहीं, स्वाधीन होना उसे संसार नहीं चाहिए, परमार्थ चाहिए, जो पुण्य के फल से भी ऊब चुका है। 2 दिन से मैं प्रवचन दे रहा हूँ, कल भी प्रवचन मैंने कहा था, कौन बनता है सिद्ध, कौन बनता है सम्यक दृष्टि, कौन बनता है मोक्ष मार्गी? जो संसार में पुण्य से उब गया है, दुखों से नहीं, दुखों से घबरा के नहीं। जैसे सुबह मैंने कितना बढ़िया उदाहरण दिया था कि ऐसे लोग तो बहुत आते, महाराज जी हम बहुत अपने पाप कर्म की वजह से थक गए, बहुत बोर हो गया, बस अब हम तो मरने का भाव आता है, थक गया मैं, बहुत परेशान हूँ महाराज, बहुत, सब तरफ से जिस सोने को छूता हूँ वो माटी हो जाता है, सब तरफ से हो गया महाराज, अब तो मैं मरने को जा रहा हूँ, बस आप ही बचा लो मुझे। ऐसे ऐसे लोग तो हमारे पास बहुत आते, बहुत आते, इनकी गिनती नहीं है, पर ऐसे लोग बहुत कमाते हैं। एक आध कभी आया हो तो है कि जो ये कहे महाराज जी मैं अपने पुण्य से उब गया हूं, इतना पुण्य, इतना पुण्य, चारों तरफ जिस माटी को छूता हूं वही सोना हो जाता है, इतना धंधा चल रहा है, इतना व्यापार चल रहा है कि मंदिर को भी समय नहीं, इतना चारों तरफ से पुण्य, जयकार, जहां जाओ वहीं जयकार, जहां देखो वहीं मेरी जय जयकार हो रही। महाराज मैं पुण्य से थक गया हूं, इतना थक गया हूं, अब मेरा सुसाइड करने का भाव आता है। किससे? दुकान नहीं चलने पर नहीं, दुकान चलने पर, दुकान नहीं चलने पर नहीं, इतना पुण्य। महाराज आप बचाओ मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसी गलती, मेरा इतना क्या मैंने कर लिया कि आज पुण्य हमारे लिए बाधक बन रहा है। ऐसा परिणाम जब व्यक्ति को आता है तब मोक्ष मार्ग बनता है। जो पुण्य से घबरा जाए, पुण्य के फल से घबरा जाए, पुण्य को सहन नहीं कर पा रहे वो, तो ऐसे लोगों के लिए तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप गृहस्थ हो, आप पाप से घबराते हो, पुण्य से नहीं, आप तो पुण्य चाहते हो, पुण्य के फल को भी चाहते हो, वैभव चाहते हो, धन दौलत परिवार सुख साता सब चाहते हो, तो आपके लिए सिद्ध भगवान की पूजा कार्यकारी नहीं है, आपको अरहंत भगवान की पूजा कार्य। हम लोग कोई भी कार्य करते हैं सिद्ध भगवान से शुरू करते हैं, और आप लोग जो भी कार्य करते हैं अरहंत भगवान से कार्य करते हैं। आपकी सारी पूजाओं में अरहंत भगवान की पूजाएं, देव साध गुरु सब पूजाओं में अरहंत है, क्योंकि अरहंत 2 लक्ष्मियों के स्वामी होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। तो जो अष्टप्रातिहार युक्त हैं वो मूर्ति आप ग्रस्तों के लिए बहुत मांगलिक है, सगुन है, अष्ट मंगल युक्त है वो। क्योंकि मैंने एक बार पूरा भक्तांबर के समय पर कहीं प्रवचन दिए थे, उस समय मैंने अष्टप्रातिहारों का वर्णन बताया था। उस समय बताया था
कि एक भगवान को हम कितने रूप में चिंतन करें। जैसे आपको मालूम है कि मैं कहीं मेरा डिमोशन हो रहा है या प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप भगवान का चिंतन ना करें, सिंहासन युक्त भगवान को देखें। भगवान अलग चीज है, सिंहासन युक्त भगवान सिंहासन पर बैठे हैं और भगवान के सिंहासन का आप वर्णन करें और वही श्लोक पढ़ें जो सिंहासन है, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र, बस वही देखें। आपको मान लीजिए दुश्मन की बद्दुआ का है, दुश्मन मुझे बद्दुआ दे रहा है और मेरे प्रति बुरा विचारता है, तो आप आदिनाथ का ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला, पारसनाथ का ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। चबरयुक्त तो पारसनाथ को ध्यान करो। बहुत देखो, बहुत बड़ी बात दे रहा हूं तुम्हें, बाद में मेरे कमरे में पूछने मत आना। हाँ, मैं यही सब कुछ बता देता हूं। आपको मालूम है कि दुश्मन मेरे बहुत बुरा विचार रहा है और कहीं मेरा नेगेटिव ऊर्जा आ रही, कोई मुझे कर रहा है, आप भगवान को याद नहीं करें, चबरयुक्त भगवान को याद करें। भगवान के 64 चवर डर रहे हैं और तुम स्वयं जाके ढोल दीजिए, गारंटी मेरी है 24 घंटे तक सारा 3 लोग भी बद्दुआ देगा तो तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। लेकिन कौन से भगवान? चबरयुक्त है। आपको आतप है, आप परेशानी है, तो आप भगवान के अकेला ध्यान न रखें, छत्रयुक्त भगवान को ध्यान रखें। भगवान बैठे उनके छत्र ध्यान में आना चाहिए आपको, छत्रयुक्त आदिनाथ का ध्यान करें। ऐसे ही आपके जब अपने भविष्य के अंधकार में है, आप कुछ नहीं सूझ रहा है कल मेरा क्या होगा, कुछ नहीं, अंधकार दिख रहा है, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, किम करता मूड है, आदिनाथ अकल नहीं देंगे आपको, बुद्धि नहीं देंगे। आदिनाथ को आप याद करें, पारसनाथ को याद करें, भामंडल युक्त। आप प्रैक्टिकल करके देखना, जब आप बिल्कुल किम करता मूड हो जाएं तो आप भगवान की मुद्रा देखें, लेकिन कौन सा ध्यान रखना चाहिए? भामंडल आना चाहिए ध्यान में, यानी आदिनाथ के साथ पारसनाथ के साथ में आपको पीछे भामंडल आना चाहिए। अब भामंडल युक्त आप भगवान की मूर्ति का ध्यान करोगे, 5 मिनट में आपको देखना रास्ता दिखने लग जाएगा कि यहां से चले जाओ, ये रास्ता ठीक गया है, किम करता मूड हो जाओगे। इतनी ताकत है भामंडल में। निखालस अकेले भगवान का दर्शन करना सम्यक दर्शन का कारण है, कर्मों की निष्ठा का कारण है, मोक्ष का कारण है, सब मिल जाएगा। लेकिन जो संसार के प्रभाव हैं एक एक गुण के साथ मिलते हैं, एक एक चीज के। आप शोक में चल, आपका शोक बिल्कुल दूर नहीं हो रहा है, किसी को गर्द सदमा बैठ गया है, कोई इष्ट का वियोग हो गया है, आप अशोक वृक्ष का यहां ध्यान कीजिए, भगवान बैठे हैं, उच्चैर शोक तरु संसत मून मयूखो महाभात रूप ममलम, ऐसा एक श्लोक है ना। बस आप भगवान को कुछ नहीं, आपको तो भगवान दिखना चाहिए और अशोक वृक्ष दिखना चाहिए, बस उसका ध्यान करिए 5 मिनट। उसके बाद उसके रिजल्ट देखिए, आप रोते हुए चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाएगी, अशोक वृक्ष शोक गायब हो जाएगा। कोई शोक में चिंतन है, आप उसको अशोक वृक्ष का श्लोक सुनाइए और अशोक वृक्ष की महिमा बताइए। तो जो 8 प्रातिहार्य हैं, एक एक प्रातिहार्य की इतनी ज्यादा एनर्जी है, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। निखालस भगवान आपको फायदेमंद नहीं है। अष्ट प्रातिहार्य युक्त कहे, ये अष्ट प्रातिहार्यों का ऐसे समय में आपको मालूम है हमारे दुश्मन बहुत हैं, बहुत दुश्मन है, और तुम्हें मालूम है कि ये मेरा नाश करेंगे। आपको कोई ज्यादा ध्यान करने की जरूरत नहीं। आप पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार्य का ध्यान कीजिए, पुष्प वृष्टि भगवान के ऊपर हो रही है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात संतान कादि आदि कुसुमोत्कर, बस वो ध्यान करिए, भगवान बैठे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है। घरघोर से घोर भी दुश्मन तुम्हारा कांटा बन के आएगा, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। धोखे से पैर पड़ भी जाएगा तो कांटा भी फूल बन जाएगा, क्योंकि तुमने पुष्प वृष्टि नाम का देखा है। ऐसे ही सभी में लगा लो। और भी कौन रह गया? है 8 मंगल। हाँ, 8 मंगल का भी यही है। 8 मंगल द्रव्य भगवान के साथ समोषण में चलते हैं। जब विहार होता है, जब चलते हैं तो 8 मंगल लेकर के देवता चलते हैं। दर्पण तुम्हारा अलग चीज है, लेकिन एक भगवान के साथ मिला हुआ दर्पण बहुत बड़ा मांगलिक होता है। वेदी प्रतिष्ठा होती है, पंचकर्णक होते हैं, तब वहां दर्पण रखा जाता है। पूरे मंगलों में दर्पण रखा जाता है। वहां पर झाड़ी पंखे सब चीजों का गृहस्थों के लिए बहुत, भगवान को तो इससे कोई मतलब है नहीं, भगवान को तो इससे कोई लाभ है नहीं, उनका तो मंगल ही मंगल है। लेकिन ऐसी मंगल युक्त दिशा का यदि आप प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको जिस संबंधी मैंने बताया, आप वैसे मंदिर में
ज़्यादातर लोग चवर और छत्र क्यों भेंट करते हैं मंदिर में? क्योंकि हर व्यक्ति दुखी है, आतप निवारक है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने छत्र का दूसरा नाम आतप निवारक लिखा। पहले मैं समझता नहीं था कि आज प्रातःहारों में लोग सब लोग छत्री क्यों चढ़ाते हैं क्षेत्रों पर। जब पूज्यवर मांगनंदी महाराज को पढ़ा तब मैंने कहा अरे छत्र का नाम ही है आतप निवारक, इसलिए लोग अपने ताप दुख मिटाने के लिए आप छत्र चढ़ाइए, चवर ढूंढिए। तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत बड़ी बात, विस्तार से तुम्हें कभी और बताऊंगा। अभी प्रश्न आया तो संक्षेप में अपने मंदिरों में अच्छे बड़े बड़े अष्टप्रात्यारे, बड़े बड़े मंगल द्रव्य रखना चाहिए। ऐसे स्टील के लाके मत रख दिया करो, वे तित्ते से लाके रख देते हैं, वे चूहे उठाते रहते फिर वो स्टील के नहीं। या तो अष्टमंगल द्रव्य और अष्टप्रात्यारे स्वर्णमयी हो, और या फिर रजतमयी हो, या फिर बने हुए पाषाण पर हो। लेकिन ये स्टील के रखना तो बल्कि बहुत अशुभ है। स्टीलों के कभी अष्टमंगल द्रव्य आदि नहीं रखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। और यहाँ भगवान जो खड़े हुए हैं, पहले लोगों ने भगवान की मूर्ति, क्या भगवान की मूर्ति देखकर हर व्यक्ति, मुझे भैया उसमें एक काला धागा बांधना न प्रतिष्ठा के पहले। जय हो गुरुदेव। आप लोग ऐसा बोलते हैं ना, हमसे 2-3 लोगों ने कहा महाराज जी कोई काला धागा बनवा दो, नहीं तो ऐसी आज हर व्यक्ति उस मूर्ति को देख करके ताज्जुब कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग भी आके देख गए जो 8 महीने में बिजोलिया के अंदर नहीं आए, वे उसको देख के आकर के कह रहे अच्छा ये हो गया यहाँ। जय हो गुरुदेव। तो ऐसी स्थिति को लेकर, लेकिन भगवान का जो वैभव है, मूर्ति जिन्होंने विराजमान की, कमल 225 विराजमान किए, 32 इंद्रों को विराजमान किया, लेकिन भगवान तो भगवान ही होते हैं, ठाट बाट के साथ विहार करते हैं। उनका पूरा जलूस होना चाहिए, पूरा जलूस हरिवंश पुराण के अंदर है। तो मेरा भाव हुआ है कि जैसा जलूस शास्त्र में वर्णन किया है, भगवान जब विहार करते हैं, पूरा जलूस की विहार की मुद्रा यहाँ बिजोलिया क्षेत्र में होना चाहिए। जय हो। जिसमें अभी भगवान के सबसे निकटवर्ती वैभव, सारा वैभव तो दूर दूर होता है, अष्ट प्रात्यारे और अष्टमंगल ये भगवान के साथ साथ ही चलते हैं। यानी भगवान के सबसे निकट यदि कोई रहता है तो अष्टमंगल और अष्ट प्रातिहार रहते। तो आज आदिनाथ मोक्ष दिवस पर इन 16 इंद्रों के लिए 7 फुट ऊंचा इंद्र होगा, छोटा मोटा इंद्र नहीं, अपनी काया से भी बड़ा खड़ा हुआ इंद्र हो, इतना बड़ा इंद्र हो, और वो इंद्र प्रातिहार्य लेकर खड़ा हो। एक इंद्र जैसे मान लो छत्र लेकर खड़ा है, एक चवर लेके खड़ा है, एक भामंडल लेके खड़ा है, ऐसा हाथ ऊपर किए हुए ऐसा इंद्र की कल्पना आ जाई। और बहुत सारे नाम आ भी गए। अपना माल तो है, यहाँ हुआ और वहां पूरा हुआ, क्योंकि माल चोखा है ना, कंपनी का माल गारंटेड है। नमस्ते महाराज जी। बंधु, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान 13.5 फुट उतंग पार्श्वनाथ भगवान की केवल ज्ञान भूमि पर विराजमान हो चुके हैं, उनके वैभव के 8 प्रातिहारी और अष्ट मंगल युक्त 16 इंद्र 7 फीट पाषाण के विराजमान होने हैं। उनमें से 11 नाम मेरे पास आ चुके हैं, मात्र 5 नाम बचे हुए हैं। अगर किसी की भावना बन रही हो अभी भी तो यहाँ अपने हाथ खड़े करके नाम लिखवा दें, नहीं तो जैसे ही अभी ऑनलाइन में जाएगा और सीधा लाइव में तो चला गया, आप नाम बोलो बस। तो पहला नाम आया है श्री विपिन कुमार जी, संगीता जी, अभिषेक जी जैन, रिद्धि सिद्धि जैन, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, संतोष कुमार जी, महावीर कुमार जी, प्रकाश जी ठंग परिवार बिजूलिया, बालचंद जी, सत्यप्रकाश जी ठोला थड़ेदा वाले बिजूलिया, चांदमल जी, पंकज कुमार जी, अरय कुमार जी अजमेरा बिजूलिया, कस्तूर चंद जी, निमिचंद जी, दिनेश कुमार जी काला बिजूलिया, सुंदरलाल जी, प्रकाश चंद जी, पारस कुमार जी, जम्बू जी लुहाड़िया बिजूलिया, स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कमलाबाई, सुनील कुमार जी, संजय जी, नवीन जी बेद बिजूलिया, तेजमल जी, पवन कुमार जी, सुनील जी धनोपिया बिजूलिया, स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जी दुगेरिया की पुण्य स्मृति में लोकेश जी, नियांश जी, सिद्धार्थ जी दुगेरिया बेंस रोड गढ़वाले बिजूलिया, और मदन लाल जी, राजेश जी, विशाल जी, अभिषेक जी काला परिवार चांदी खेड़ी, और श्री बाबूलाल जी, दीपक कुमार जी, नितेश जी चौधरी परिवार बिजूलिया। इन लोगों ने अपनी स्वीकृति दे दी है। एक अभी ऑनलाइन में दुनिया के पास पहुंचने में 20 मिनट की देर लगेगी, रास्ते में है अभी, क्योंकि अपना प्रवचन जो शुरू होता है, क्योंकि आध घंटे पहले होता है, दुनिया आध घंटे बाद सुनती है। यानी जो अपन ने अभी बोला है ना, ये 20 मिनट बाद सारा मुल्क सुनेगा, क्योंकि अपन कर दिया था 6:35 5:35 है 5:40 पे शुरू हुआ था,
और लाइव कब चालू होता है? 6 बजे। तो 20-25 मिनट अपनी आवाज दुनिया में लेट पहुंचती है। हाँ, 20 मिनट में तुम लूट लो तो बात अलग है, बाकी तो फिर पहुंचने वाला है। हाँ, तो जिनकी भावनाएं हो अपनी भावनाएं अभी भी प्रेषित कर सकते हैं। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती लाड देवी और तैयार रहेंगे श्री वीरेंद्र कुमार जी पहाड़िया, चांद जी की खेड़ी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि महाराज जी युग का प्रारंभ कब से हुआ? युग का प्रारंभ कब से हुआ? और अनादि न किन्हू न करे न धरे को, षड द्रव्य मयी न हरे को। अनादि काल से बीज कब से दुनिया में आया? फल कब दुनिया में आया? कोई आदि अंत नहीं। फल कब से है? जब से बीज है। बीज कब से है? जब से फल है। तो अनादि अनंत है, इसका कोई आदि और अंत नहीं होता। अनादि अनंत रूप से सर्कल में चलता रहता है, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि ये शाश्वत अविनाशी है, इसका आदि और अंत नहीं होता। ब्रह्मचारिणी दीदी मीना जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न पंचायती राज चुनाव के पक्ष में है। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए, उन चुनावों में जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनमें राजनीतिक द्वेषता और प्रतिद्वंदता हो जाती है, और वो राजनीतिक द्वेषता उनके अपने जीवन में भी उतार लेते हैं। तो उस द्वेषता को किस प्रकार से खत्म किया जाए, और वो जो आपस में लड़ने वाले और मतदाता, पहली बात पालती क्यों हो? द्वेषता को किस प्रकार से खत्म किया जाए, और वो जो आपस में लड़ने वाले और मतदाता, पहली बात पालती क्यों हो? जब राग द्वेष से डर है तो पालते क्यों हो? ये चीजें ऐसी हैं कि दलाली करना है तो काले हाथ तो होना ही है, और काले हाथ से डरना है तो फिर दलाली नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल के समय का जो युद्ध है वो युद्ध पहले के युद्ध होते थे, दोनों सेनाएं लड़ती थी और शाम को दोनों सेनाएं मिलकर के एक साथ रहती थी। महाभारत जैसा युद्ध देखो, दिन भर युद्ध में लड़ते थे, शाम को सब एक दूसरे से मिलते थे। अर्जुन ताजश्री से मिलने जाता था, ताजश्री से मिलने जाते थे शाम को, कोई किसी को नहीं मारता था, सब एक जैसे रहते थे। तो वो युद्ध तो आज रहे नहीं, युद्ध नीतियाँ आज तो छल कपट के युद्ध हो गए। कलयुग है, बस यही है कि जितना जल्दी देखो चुनाव में उतनी देर तक ही अपना पक्ष रखने का भाव करना चाहिए। जनता जिसको स्वीकार करती है, हारने वाले को जीतने वाले का सम्मान करना चाहिए, तो शायद अगली बार वो भी जीत जाए। हम तो ये मानते हैं कि और जीतने वाले को सबसे पहले हारने वाले को गले लगाना चाहिए कि उसकी हार की बदौलत है कि तुम जीत गए। तो जीतने वाले को सबसे ज्यादा वेलकम उसको करना चाहिए जो हार गया है, कि भाई आपकी बदौलत मैं जीत गया। यदि आप थोड़ा सा भी पुण्य लेके आते तो मैं हार जाता था, आपके अशुभ कर्म के कारण से मैं जीत गया हूं। आपके लिए बुरा बहुत बहुत वेलकम, धन्यवाद। ऐसे ही हारते रहना। नमस्ते महाराज। हाँ, निमित्त तो है ही, क्या बात हो गई। ब्रह्मचारिणी मीना दीदी और तैयार रहेंगे जम्बू कुमार जी जैन गोधा बिजोरिया। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा है कि समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं, जैसे वेदना समुद्घात या कसाय समुद्घात। तो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलकर जब भीतर आते हैं तो वेदना या कसाय कम हो जाती, क्या होता है? वेदना और कसाय समुद्घातों का संबंध, सभी समुद्घातों का संबंध उस कसाय से जुड़ा होगा। जब तक, क्योंकि कसाय का कोई भी उद्वेलन काल है वो एक अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं होता। इसके बाद कसाय नियम से शांत होगी ही होगी। इसी प्रकार अंतर मुहूर्त काल कसाय और वेदना समुद्घात का है। जैसे ही वह कसाय वेदना समुद्घात खत्म होगा, वो सभी होगा, पहले वेदना कम होगी, वेदना कम होगी तो समुद्घात कम हो जाएगा, वेदना बढ़ेगी तो समुद्घात फिर बढ़ जाएगा। लेकिन ये घटता बढ़ता रहता है। दिन भर में हजारों बार वेदना समुद्घात हो सकता है, हजारों बार। मान लीजिए एकदम दर्द हुआ, वेदना समुद्घात हो गया, उसके बाद वह थोड़ा शांत हो गया, वेदना सिमट गया, फिर दर्द हुआ, फिर समुद्घात हो गया। यानी समुद्घात एक दिन में हजारों बार हो सकता है। और छोटी सी वेदना होती तब भी हो जाता है। अपन को कांटा लगा और एकदम वेदना चीख निकल गई, समुद्घात हो गया। फिर थोड़ा वो कांटा निकल गया, थोड़ा शांति पड़ी,
तो समुद्घात कम हो गया। घटता बढ़ता रहता है समुद्घात। समुद्घात, वेदना और कसाय समुद्घात अपने शरीर से तिगुने प्रमाण फैलते हैं। मान लीजिए वेदना कम हुई तो तिगुना प्रमाण फैला था, थोड़ा कम हो गया, फिर ज्यों का त्यों फैल गया। तो ऐसा फैलता रहता है। नमस्ते भगवान। जम्मू कुमार जी जैन के बाद तेहने की श्रीमती निर्मला जी गोधा बिजोरिया। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज जो निर्वाण दिवस पे जो घोषणा हुई थी, मोक्ष दिवस पे, उसमें बहुत सारों जिन्होंने इंद्र की घोषणा की है, आज वो अष्टरात्य मंगल वगैरह, तो वो बोल रहे हैं महाराज जी हमारी जो हमने घोषणा की छत्र और चंवर तो 2 ही होते हैं, बाकी में उतना ही महत्व होता है या नहीं होता है फिर हमारे नाम सबका महत्व अपने आप, क्योंकि यहाँ तो सब सामूहिक रखना है, सामूहिक रूप से रखे जाएंगे। और जब सामूहिक रखे जाते हैं तो चाहे मंगल द्रव्य मिले, चाहे प्रातिहार्य मिले, सबका फल एक दूसरे को मिलेगा। यानी 16 लोगों को 16 का ही फल मिलेगा, क्योंकि ये सामूहिक रूप रखे जा रहे हैं, भगवान के साथ रखे जा रहे हैं। तो इसमें ऐसे कोई विकल्प नहीं, कोई भी धर्म न पड़ जाएगा, उसका संबंध भगवान से ही है। ऐसा निर्मला जी गोदा के बाद महाराज जी दूसरी जिज्ञासा है कि महाराज जी जो अपने मूल मंदिर के सामने सिंह द्वार बनाते हैं, उसका विशेष महत्व होता है? बहुत महत्व होता है। सिंह द्वार जो भगवान के सामने वर्णन करने का पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्ता के अंदर इस प्रकार के जो मंदिर के प्रवेश द्वारों का जो वर्णन किया है, बहुत वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मंदिर का जितना भव्य प्रवेश द्वार होगा, वास्तु भी कहता है, वास्तु कहता है कि पूरा घर कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है, द्वार कैसा है उसी से सारे सुख अपशकुन होते हैं। द्वार को श्रृंगारना, द्वार को बनाना, भगवान का दरवाजा जितना भी वैभवपूर्ण होगा, महान होगा, उसका उतना ही ज़्यादा वैभव होगा। जो ऐसे ऐसे जो महलों में रहते हैं, जो हाथी पे बैठे हुए अपने महल के दरवाजे से प्रवेश करते हैं, उतरना नहीं पड़ता उनको हाथी के दरवाजे। क्यों? इन्होंने कभी भगवान का दरवाजा बनाया होगा, सिंह द्वार बनाए होंगे, कुबेर द्वार बनाए होंगे, हर दिशा का अलग अलग द्वार होता है। अभी यहाँ देखो बैन द्वार बन रहा है आर के पाटनी ग्रुप से, कितना बड़ा 100 फीट लंबा चौड़ा द्वार, करोड़ों का द्वार बन रहा है। अब वो द्वार जिस दिन बन जाएगा, हर यात्री ऐसी दुआ देगा कि वाह। उसके बाद फिर एक द्वार और बनना है। जब भी व्यक्ति मंदिर में बड़े बाबा के यहाँ प्रवेश करेगा, बड़े बाबा का द्वार, बड़े बाबा का तो मंदिर बनाया कैलाश जी सराफ ने, अब उसके आगे जो सिंह द्वार बनना है, कुबेर द्वार, मानो वो उत्तर दिशा का है कुबेर द्वार, तो वह द्वार जिस दिन बनेगा, उस द्वार में प्रवेश करते व्यक्ति को लगेगा कि जिसका द्वार इतना है उसका मंदिर कैसा होगा। एक कुबेर द्वार तो वहां बनना है बड़े बाबा के ठीक सामने, कोई साधारण चीज नहीं है द्वार का मतलब। और एक द्वार अभी जो पूर्व दिशा है, नदी के पास बनेगा, केवल ज्ञान स्थली को जाने के लिए ये पूर्व दिशा का द्वार होगा। अभी जहां से आप लोग छोटा सा द्वार लगा ना, अभी बहुत बड़ा द्वार बनेगा, इसी द्वार में से लोग केवल ज्ञान स्थली पर आना जाने की स्थिति बनेंगे। तो ये द्वारों का अपने आप में बहुत महत्व होता है। और घर के हों चाहे मंदिर के हों, द्वार को जितना समर्पण श्रद्धा के साथ बनाओगे, तुम्हारे वैभव का प्रतीक वही माना जाता है। महाराज जी जो पुण्यार्जक होते हैं द्वार बनाने के, उनको कोई विशेष फायदा या कुछ? कहते ना पूरा उनको ये मंदिर का द्वार जैसा है, द्वार बनाने वाले पे ही सारी दुआ मिल जाती है। जैसे समोषण में प्रवेश करते ही मानस्तंभ के पास खड़े होते, द्वार के पास खड़े होते ही व्यक्ति के भाव सारे के सारे प्रफुल्लित हो जाते हैं, मिथ्यात्व से गलत हो जाते हैं। जैसे वो सिंह द्वार में यात्री प्रवेश करता है, बस वहीं से दुआ चालू हो जाती है। यानी मंगलाचरण तो द्वार पर ही होता है, मंदिर तो बाद में पहुंचेगा, पहले तो द्वार ही होगा। ऐसा निर्मला जी गोदा और उसके बाद हरे जी सोमा जी जैन बेगू बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो सोने की जारी यहाँ बन रही है, आज जिन लोगों ने अपनी स्वीकृति दी है, 11,000 रुपए की राशि मयूर प्रणव ईशु जैनम जैन अशोकनगर, 5100 रुपए अभय कुमार जी कुसुम जी जैन, विकास जी जैन रतलाम। सोने की झारी में स्मिता जैन जोधपुर 5100 रुपए, 11,000 रुपए निष्ठा जय कुमार शाह बेंगलोर, 11,000 रुपए राजेंद्र कुमार लाडबाई मोहिवाल सिंगोली, 5100 रुपए बिमला सलेख जैन फरूक नगर गुड़गांव, 11,111 रुपए खिमलासा महिला मंडल, 5100 रुपए सीए एंजला अदिति रेखा सुकुमार जैन जयपुर, 5100 रुपए संजीव रेणु अक्षित लक्ष्मी नगर दिल्ली, 5100 रुपए आकांक्षा जैन सपरिवार ललितपुर, 5100 रुपए वीरेंद्र कुमार जी की स्मृति में अंजनाबाई प्रदीप नोनी कुमार कोटा,
5100 रुपये श्रीमती उषा ऋषभ अनंत जैन राजखेड़ा 21,000 रुपये आदिनाथ दिगंबर जैन पाठशाला ठुकरई ने सोने की झारी के लिए देने की, और सोने की अंगूठी में एक अंगूठी श्रीमती आशा जी सोनी बिजोलिया और एक सोने की अंगूठी श्री देवेंद्र कुमार जी श्रीमती सपना जी कुशाग्र सुश्री पलक जैन गुना। इनने आज ही के दिन 6 वर्ष पूर्व बजरंगगढ़ में परम पूज्य श्री की आहारचर्या का सौभाग्य प्राप्त किया था, और आज इनने जो है ये अपनी सोने की अंगूठी और सिंह द्वार के लिए जिन लोगों की भावना हो मात्र 51 कलश की राशि मूल नायक जो भगवान पार्श्वनाथ जो बाहर बड़ा मंदिर बन रहा है उसके सामने जो सिंह द्वार बनेगा, पूरा सिंह द्वार कलाकृति युक्त पत्थर से बनेगा और मात्र 51 कलश की राशि उसके लिए तीर्थ कमेटी द्वारा निर्धारित की गई है। तो जिन लोगों की भावनाएं हो बड़े बाबा के बड़े द्वार बनाने का, सिंह द्वार बनाने का अपनी भावनाएं प्रेषित करेंगे 51 कलश की राशि के माध्यम से। निर्मला जैन। मेरे गुरुवर के चरणों में गोदा परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आज पहली बार हमारे को आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के ऊपर सानिध्य मिला, उसमें आपका भी था और वीतरागी भगवान का भी सानिध्य मिला। तो महाराज जी, हम आज पहली बार जोड़े के साथ जुलूस में गए थे। तो महाराज जी, ये हमारे पुण्य का है या थोड़ा बहुत शेयर हमारे खाते में भी जाएगा? तो पहली बार जोड़ा बना, शादी के समय तो दोनों इकट्ठी थे। नहीं महाराज जी, भगवान के इसमें। हाँ, भगवान के लिए नहीं, तो मैंने कहा कि शादी भी अलग अलग हुई और जोड़ा नहीं आया क्या? नहीं नहीं महाराज जी, भगवान के इसमें जुलूस में भगवान के। अब भगवान के लिए तो ये बिजोलिया का चमत्कार समझो कि कर्म के लिए तो तुम दोनों साथ थे और धर्म के लिए पहली बार इकट्ठे हुए, तो ये भी मोक्ष कल्याणक का दिवस। मिनट में हुई थी और बाहुल बुलाया जाता, ऐसा क्यों है? भरत भगवान जनरल प्रमोशन से पास हुए और ये इंटरव्यू दे के पास हुए। इन्होंने तपस्या की है, इन्होंने वास्तविक रूप जिया है। बाहुबली की एक तपस्या अलग ही है। भरत को भी क्यों मानो मन का कंसंट्रेशन है, कब किसका क्या हो जाए। भरत को अंतर्मुहूर्त लगा, बाहुबली को 1 साल लगे और उनके पिताश्री को 1000 साल लगे। यानी ऋषभ देव जैसे तीर्थंकर को 1000 वर्ष लग गए मन वचन काय को निरोध करने के लिए। 1000 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ। तो ये मन की उपयोग की दशा है, कब कैसा एकाग्र हो जाए। एक प्रश्न और है, ये रत्न करंडक श्रावकाचार में जो 28 नंबर की गाथा है उसमें सम्यक दर्शन की महिमा में बताया गया है कि जो धोबी होता है उसको भी शुल्लक दीक्षा ले सकता है वो, तो ऐसा होता है क्या अगर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है? मूल ग्रंथ में तो नहीं है, आपने हिंदी टीका में पढ़ा होगा। अभी बेनाडा जी की क्लास में पढ़ा शायद उसमें हिंदी टीका में आया होगा, मूल ग्रंथ में तो ऐसा नहीं आया उसमें, लेकिन कोई बाधा नहीं, ले सकता है। स्पर्श शूद्र अस्पर्श शूद्र के नाम से घोषित किया है, उसके लिए अलग ढंग की व्यवस्था बनाई गई है। आज के समय पे यदि उस व्यवस्था को लागू रखेंगे तो कानूनन सामाजिक रूप से एक उपेक्षा का दोष आ सकता है, क्योंकि उसके लिए क्षुल्लक दीक्षा बनाने में अलग शरिया होगी, उसका कटोरा लोहे का होगा, उसकी व्यवस्थाएं कुछ अलग ढंग की हैं।
इसलिए आज इस वर्तमान कानून के युग में जहाँ पर इस प्रकार के समान अधिकार की चर्चा चल रही हो, वहाँ पर इस प्रकार की दीक्षा देना उचित नहीं है, राज्य के विरुद्ध माना जाएगा। और या फिर अपन उसको दूसरे ढंग से बराबरी का दर्जा देंगे तो आगम विरुद्ध माना जाएगा। इसलिए वर्तमान में आज पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार के अंदर 3 वर्ण को ही दीक्षा का अधिकारी माना। हालांकि क्षुल्लक दीक्षा व्रतों में आती है, 11 प्रतिमा में आती है, तो आगम तो सहमत है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। श्रीमती श्रद्धा जी ठग की बात यह रहेगी। सुश्री दयानसी जैन सिंगोली, बंधुओं परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से ही 30 जनवरी से यहाँ पर असीमकालीन भक्तामर विधान प्रारंभ हो रहा है और उस विधान के लिए आज जिन लोगों ने स्वीकृति दी है, डॉक्टर प्रिया विपुल शादी की वर्षगांठ के अवसर पर मुकेश गंगवाल, प्रदीप चांदना, मुकेश रामगंज मंडी, राजकुमार जी, सुलोचना देवेंद्र, मीनल जैन, शिल्पी जैन इंदौर, राजपाल अरुणा जैन हुसैनपुर कला मुजफ्फरनगर, मांगी लाल जी, ऋषभ कुमार जी जैन साकुनिया परिवार धनगांव वाले सिंगोली, श्रीमती डॉक्टर आशा, डॉक्टर अमित, डॉक्टर एकता, डॉक्टर श्वेता जैन राजी जबलपुर, इन सभी लोगों ने भक्तामर विधान के लिए स्वीकृति दी है और आज एक तीर्थ रक्षक बनने की स्वीकृति दी है। 1,11,000 रुपए की राशि से मृदुल जैन सुपुत्री सुधीर शशि जैन 19 ऋषभ विहार दिल्ली, इनने मृदुल का फरवरी में विवाह के लिए आशीर्वाद दिलाना है, तो इससे पूर्व इनने तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सभी के पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कोई जीव तद्भव मोक्षगामी है और चरण शरीर है, तो क्या उसके आयु कर्म की उदीर्णा होती है क्या? समझे नहीं क्या? कोई जीव तद्भव मोक्षगामी है, तद्भव मोक्षगामी है कोई जीव और चरम शरीरी है, तो क्या उसके आयु कर्म की उदीर्णा होती है क्या? हो सकती है। तद्भव मोक्षगामी और उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करने वाले अकाल में मरण प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं। सुकौशल है, सुकमाल आदि, सुकमाल तो मोक्ष नहीं गए, सुकौशल आदि, पांडव आदि, इनका अकाल में उदीर्णा हुई है। बस इतना है कि जितनी भी उदीर्णा होना है, 6ठे गुण स्थान तक ही आयु कर्म की उदीर्णा होती है। 6ठे गुण स्थान से ऊपर आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। तो जितनी उनकी उदीर्णा होना है 6ठे गुण स्थान में हो जाएगी, फिर अंत में एक अंतर्मुहूर्त शेष बचेगा, उस समय वो श्रेणी मानेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे और मोक्ष हो जाएंगे। पूरे जीवन काल की अपेक्षा देखा जाए तो 10 दारुण उपसर्ग करके मोक्ष जाते। मात जो चरमोत्तम देह वाले हैं, जैसे तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थंकरों का अनपवर्त आयु नहीं होती, असंख्यात वर्ष वालों की अनपवर्त आयु नहीं होती, लेकिन सामान्य जो केवली हैं, मुनिराज हैं, इनकी अकाल में आयु कर्म की उदीर्णा में कोई बाधा नहीं है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे भरे पड़े। नमोस्तु महाराज। सुश्री दयानसी जैन सिंगोली की बातें रहेंगी। श्रीमती अनीता जी धानोतिया सिंगोली, बंधु परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो सहज कूट जिनालय बनने जा रहा है, उसमें आज 1 लाख रुपए की राशि से जिन लोगों ने अपनी स्वीकृति दी है, श्री पारस कुमार जी, अनुपम कुमार जी, अथर्व सेठी, डिग्री कॉलेज कटनी, श्री राजपाल जी, अरुणा जैन, स्वर्गीय माता पिता की पुण्य स्मृति में हुसैनपुर कला मुजफ्फरनगर, राकेश सुलेखा नंदनी अभिचंद्रबाई, सहजपुर जिला जबलपुर, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, तो आप सभी के भी पुण्य की अनुमोदना। और आज परम पूज्य श्री की आहारचर्या का सौभाग्य प्राप्त किया था लाभचंद जी, अंकित जी, अंकुश जी, लोहाड़िया परिवार बिजोलिया, और ये सौभाग्य प्राप्त करके इनने 21,000 रुपए की दान राशि की घोषणा की है, तो सभी के पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखें। मेरी जिज्ञासा है कि जब हम सॉक्स को मंदिर में पहन के जाते हैं तो वो चप्पल के समान माने जाते हैं, तो हम क्या उन्हें पहनकर रसोई में जाकर भोजन बना सकते हैं? तो नहीं, मंदिर में नहीं जा सकते, भोजन भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो जूते के समान ही माने जाते हैं। अपने पैरों में कोई भी चीज पहनना वो मोजे का ही रूप है, क्योंकि वो पैरों की सुरक्षा के लिए करते हैं आप लोग, तो ना तो मंदिर में पहन सकते हैं, ना भोजन बनाने के समय पहन सकते हैं। अनिता जी जैन सिंगोली और उससे पूर्व महाराज से किरण जी जैन ठुकराई की जिज्ञासा है, रोज सुबह 5-6 बजे के बीच भक्तामृत जी का पाठ करते हैं,
सूतक लगा हुआ हो तो कर सकते हैं या नहीं, और पाठशाला में पढ़ाते हैं तो सूतक में पढ़ा सकते हैं क्या? पाठ करने में कोई बाधा नहीं सूतक में, और किताब से देख के पाठ नहीं करेंगे, जिनवाणी को नहीं छुएंगे। लेकिन आपको यदि कंठस्थ है तो आप बोल सकते हैं, यदि कोई सुनाता है तो आप सुन सकते हैं। पाठशाला में पढ़ाने जाएंगे तो आप किताब नहीं छुएंगे, किताब को नहीं, लेकिन वैसे आप प्रवचन दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं। ऐसा एक उदाहरण पंडित गोपाल दास जी बरैया के समय घटना घटी। ओम शांति, ओम शांति। पीछे बच्चों को रोकें। तो उस समय पंडित जी के यहाँ कोई सुआ सूतक हो गया, वो किसी अर्थी में गए थे, सभा आके बैठी थी, तो वहां पर उल्लेख मिलता है कि पंडित जी ने कहा कि भाई कोई शास्त्र खोल करके मुझे दूर से पढ़ा दो। तो एक व्यक्ति ने पहले वो धोती दुपट्टा पहनकर नहा यानी जो अंधकार है उसको दलित कर दिया, पापों को है जो नष्ट कर दिया। दलित शब्द वहां दलने के अर्थ में आया है। दाल बोलते ना, दाल दलना, दलने का अर्थ है उसको छिन्न भिन्न करना, अलग करना, ऐसा। तैयार रहेंगी श्रीमती सुमन जी लुहाड़िया। महाराज श्री विजय जैन नशीराबाद की जिज्ञासा है, किसी मंदिर के मूल नायक भगवान की चल प्रतिमा विराजमान करने पर उस श्रेष्ठी को क्या लाभ होगा, एवं उस चल प्रतिमा से भी वह अतिशय एवं एनर्जी प्राप्त की जा सकती है जो उस मंदिर के मूल नायक भगवान की है? इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। परम पूज्य संत शिरोमणि